हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ पूजा की संपूर्ण कथा, सूर्यदेव और छठी मैया की दिव्य कथा। पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा, मन भाव से सुनिएगा, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है और कथा का फल भी संपूर्ण मिलता है। जो संतानों की रक्षक है, जो हर घर में सुख, शांति, समृद्धि का वरदान देती है। छठ का यह पावन पर्व केवल ये एक व्रत नहीं है, यह है मातृत्व, त्याग, आस्था और सूर्य उपासना का पवित्र संगम है। जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य की किरणों में श्रद्धा के दीप जलते हैं, तब भक्त और भगवान के बीच का अदृश्य बंधन और भी गहरा हो जाता है। आज मैं आपको श्रवण कराऊंगी एक अद्भुत कथा, जो बताती है कि कैसे छठी मैया अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है, कैसे सूर्यदेव की कृपा से असंभव संभव होता है और कैसे विश्वास का एक अर्घ जीवन को सोने के समान बना देता है। तो आइए अपने मन को निर्मल करें, वाणी को मधुर बनाएं और हृदय में आस्था के दीप जलाकर बड़े प्रेम से बोले, जय छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। छठ का व्रत सूर्यदेव भगवान जी को समर्पित है, छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा का एक अत्यंत प्राचीन हिंदू पर्व है। इस उत्सव के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठ व्रत करने और कथा का श्रवण करने से संतान सुखी, निरोगी और दीर्घायु होती है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि छठी मैया भक्तों की झोली संतान सुख से भर देती है। अतः प्रिय भक्तों, आप सभी श्रद्धालु श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस पावन कथा का श्रवण करिएगा। अब आइए हम श्रवण करते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्यदेव की बहन मानी जाती हैं। चूँकि छठ व्रत में सृष्टि मैया की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। प्राचीन कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया तो उन्होंने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। दाएं भाग में पुरुष तत्व और बाएं हाथ में प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। इसी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न देवी को देव सेना कहा गया, जिन्हें सृष्टि देवी या छठी मैया के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए सूर्यदेव भगवान से जुड़ी प्रेरणादायक कथा। एक ब्राह्मण था जो सूर्य भगवान का परम भक्त था। यह प्रतिदिन स्नान कर सूर्यदेव की पूजा करता और कहता, परंतु कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। उसकी पत्नी बार बार उसे धन अर्जन के लिए प्रेरित करती, परंतु जब भी वह कहीं जाता तो लोग उसका उपहास उड़ाते। सबके ताने सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह भोर में स्नान कर पूजा की सामग्री लेकर जंगल चला गया और वहाँ एक सूखी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्यदेव की उपासना करने लगा। समीप ही एक सूखा तालाब था जिसमें थोड़ा सा जल था। उसने उसी जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। जैसे ही उसने अर्घ्य अर्पित किया, वह जल बहकर पीपल की जड़ों और तालाब में पहुंचा। तुरंत सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब जल से भर गया। उसी क्षण सूर्य भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर ब्राह्मण भयभीत हो गया। उसे लगा जैसे कोई भूत बोल रहा हो। वह कुछ न समझ पाया और दुबला पतला हो गया। जब कई दिन बीत गए तो ब्राह्मणी चिंतित होकर उसकी खोज में जंगल पहुंची। पति को देखकर बोली, स्वामी, आपको क्या हो गया? जब ब्राह्मण ने सब बताया, ब्राह्मणी बोली, आपको तो आवाज़ सुनाई देती है, वह स्वयं सूर्य भगवान की है। कल जब वे फिर आएंगे तो उनसे सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, पर मैं क्या मांगूं? मुझे तो शब्द ही नहीं आते। तब ब्राह्मणी मुस्कुराई और बोली, बस यह कह देना, 9 खंडे की महल में सोने के पालने में अपने परपोतों को
दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते अपनी आंखों से देखूं, यही कह देना। इससे तुम्हें धन, पुत्र, बहुएं, लंबी उम्र सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण ने स्नान पूजन कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। जैसे ही दिव्य आवाज आई, उसने वैसे ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने सिखाया था। सूर्यदेव हंसकर बोले, तू देखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तथास्तु, तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण जब लौटा तो देखा जहाँ झोंपड़ी थी वहाँ 9 खंडों का महल खड़ा था। दास दासियाँ सेवा में लगी थी। तभी सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजी ब्राह्मणी बाहर आई और बोली, स्वामी, यह सब सूर्य भगवान का वरदान है। ब्राह्मण बोला, इतना धन लेकर क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से धर्म होता है। हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। उन्होंने वैसे ही किया और शीघ्र ही सारी प्रजा उस ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगी। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाकर पूछा, कल तक तुम तो निर्धन थे, अचानक इतना वैभव कहाँ से आया? क्या तुमने चोरी की है या डांका डाला है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डांका डाला है। यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरी कोई संतान नहीं है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। राजा ने वही विधि अपनाई और कुछ ही समय बाद 10वें महीने रानी के एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। तब सारे राज्य में सूर्य भगवान की जय जयकार होने लगी। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी की, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। सूर्य देव भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आइए जानते हैं छठी मैया की लोक कथा। फिर उसके बाद सुनेंगे छठ पूजा की पौराणिक कथा। यह छठी मैया बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा रहती थी जिसका एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। हर वर्ष वह श्रद्धा विश्वास से छठी माता का व्रत करती थी। धीरे धीरे समय बीता, उसका बेटा बड़ा हुआ और उसने उसकी शादी कर दी। बहू नई सोच वाली थी, आधुनिक विचारों से भरी हुई थी। पूजा पाठ में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक बार बूढ़ी अम्मा छठी मैया की पूजा की तैयारी कर रही थी। उनका बेटा आम की लकड़ी काट कर ला रहा था और पूजन की सामग्री बाजार से लेकर आ रहा था। यह सब देखकर बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप आज भी इन पुरानी बातों में पड़ी हैं। लोग आसमान छू रहे हैं और आप अंधविश्वासों में उलझी हुई हैं। इन व्रत पूजाओं में कुछ नहीं रखा, सब व्यर्थ है। पढ़ी लिखी बहू की बातें बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं डाल सकी। बूढ़ी अम्मा अपनी भक्ति भाव में मग्न थी। जब छठ पूजा की विधि से तैयारी करने लगी तो बहू फिर बोली, ये सब व्यर्थ है अम्मा। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुरा उठी और बोली, बहू, जब मैं तेरे विवाह के बाद मुझे संतान नहीं हुई थी तब मैंने यही छठ व्रत किया था। छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं, आस्था है। माता का वास कण कण में है। मेरी बात मान और तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं चाहती हूँ कि तेरी गोद में भी शीघ्र भर जाए गोद। अगर तू श्रद्धा से व्रत करेगी तो छठी मैया अवश्य तुझे संतान सुख देंगी। परंतु आधुनिक विचारों वाली बहू पर सास की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मुझे कौन सी कमी है जो मैं व्रत करूं? मेरे पास सुंदर पति है, धन संपत्ति है, आलीशान घर है और सुख सुविधाएं हैं। पूरे गांव में मुझसे अधिक कोई सुखी नहीं है। फिर मैं जानबूझकर 3 दिन भूखी क्यों रहूं? सास ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। बार बार छठी मैया की निंदा करती रही। तभी उसका पति वहाँ से आया और बोला, देवी देवताओं का अपमान करना पाप है, अहंकार मत करो। माँ के साथ पूजा में सहयोग दो और यदि चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात भी ठुकरा दी।
पति समझाते समझाते थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं घाट सजाने जा रहा हूँ ताकि माँ छठी मैया के श्री चरणों में शीश झुका सके। फिर वह बेटे हाथ में कुंड लिए घाट की ओर चला गया। वहाँ जाकर बड़ी श्रद्धा से माँ के साथ छठ पूजा की तैयारी में लग गया और उसने आम की लकड़ियाँ जलाकर प्रसाद बनाया और दोनों माँ बेटे पूरे भक्ति भाव से छठ पर्व मनाने लगे। बूढ़ी अम्मा ने पूरे घर को गाय के गोबर से लीप दिया। यह देखकर बहू फिर से चिढ़ने लगी और बोली, न जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर की बदबू फैला दी। अब इस घर में रहना मुश्किल है। वह अपने पति से बोली, तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन बहू यह नहीं जानती थी कि जो गोबर से लीपा गया घर है वही अब मैया का मंदिर बनने वाला है और जिसके मन में श्रद्धा नहीं उसकी ज़िंदगी में जल्द ही एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसे भी झकझोर कर देगी। इस तरह वे दोनों माँ बेटे से झगड़ा करने लगती हैं। तब उसका पति कहता है, तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, पर उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में मग्न होकर चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुँचे, उसका पति कहता है, यहाँ माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह तुनक कर कहती है, मैं यहाँ नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने जाऊँगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठो। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी खाने लगती है। उसका पति चिंतित होकर कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? तो उसकी पत्नी गुस्से में बोल उठती है, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारा पूजा के लिए घाट पर आने ही नहीं वाली थी, तुम जबरदस्ती मुझे लेकर आई हो, अब मैं तो मेले में ही घूमूंगी। यह कहकर वह रूठकर बैठ जाती है। तभी उसका पति स्नान करने के लिए घाट की ओर चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है, वह गहरे पानी में चला जाता है और डूबने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई मुझे बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन जब तक कोई पहुंचता, वह नदी में डूब चुका होता है। जब बूढ़ी अम्मा को यह समाचार मिलता है कि उसका बेटा डूब गया है, तो वह छाती पीट पीट कर विलाप करने लगती है। वह रोती हुई कहती है, हे छठी मैया, तूने मेरे साथ यह क्या किया? मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तेरी पूजा करती आई हूँ, मैंने कभी तेरी पूजा में कोई भूल नहीं की, फिर आज मुझे यह सज़ा क्यों दी? तूने मेरे बेटा क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तू मुझे संतान ही न देती। मैं भी एक माँ हूँ और तू भी माँ कहलाती है। कैसी माँ है तू, जिसने एक माँ की गोद को सूनी कर दी? हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं तेरी आज तक पूजा करती आई हूँ, पूरे 30 वर्ष से तेरी सेवा कर रही हूँ, फिर मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि तूने मेरा संसार उजाड़ दिया? हे माँ, जाने अनजाने में मुझसे यदि कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कर दे। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दे, मेरा लाल मुझे लौटा दे। अगर आज तूने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी नदी में डूबकर प्राण त्याग दूंगी। अब तेरे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दे या मेरे प्राण ले ले। इधर मेले में यह घोषणा होने लगती है कि सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि गहरे पानी में न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति नदी में डूब गया है, कृपया सभी सतर्क रहें। यह सुनकर बहू का दिल कांप उठता है। वह घबराकर दौड़ती हुई घाट की ओर आती है और देखती है कि उसकी सास जमीन पर गिर गिर कर रो रही है। तभी किसी ने कहा कि तेरा पति अब नहीं रहा। यह सुनते ही बहू के होश उड़ जाते हैं। वह विलाप करती हुई पागलों की तरह पूजा के सामान फेंकने लगती है और कहती है, माँ, मैंने पहले ही कहा था कि यह सब अंधविश्वास है, तुमने मेरा कहना नहीं माना। देखो आज क्या हो गया, तुम्हारी इस पूजा ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह सुनकर वहाँ खड़े लोगों के दिल दहल उठते हैं, सबकी आंखें भर जाती हैं और सभी छठी मैया को पुकारते हैं, हे माँ, इस दुखी माँ की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा लो। और कहते हैं, छठी मैया तुम दयालु हो, अपनी भक्तों को कभी निराश मत करो। तभी बूढ़ी अम्मा नदी की ओर बढ़ती है और कहती है कि हे माँ, अब मैं तेरे चरणों में आ रही हूँ। जैसे ही वे नदी में कूदने वाली होती है कि अचानक
एक तेज लहर उठती है और किनारे से जोर से टकराती है। उसी लहर के साथ उसका बेटा बाहर निकल आता है। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू झरने लगते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और बहू भी दौड़कर अपने पति को देखती है। तभी आकाश में गर्जना होती है और एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तेरी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए यह किया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी। यह सुनकर बहू के हृदय में पश्चाताप की आग जल उठती है। वह छठी मैया से हाथ जोड़कर कहती है कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। आज से मैं भी सच्चे मन से तेरी पूजा और व्रत करूँगी। यह कहते हुए वह अपनी सास के चरणों में गिर पड़ती है। वहाँ उपस्थित लोग छठी मैया की जय के नारे से घाट गूंज जाता है। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ हर्ष आनंद से छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद से बहू हर वर्ष श्रद्धा और विश्वास के साथ छठ व्रत करती है। छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वह परिवार सुख शांति से रहने लगता है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। यह व्रत 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाले तथा कठोरतम नियमों से परिपूर्ण है। यह व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करे तो 100% मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्य देव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है। सूर्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। पुत्र पुत्री दीर्घ आयु वाले होते हैं। वैवाहिक स्त्रियां अखंड सौभाग्य वाली होती हैं। घर में अन्न धन यश वैभव मान प्रतिष्ठा संतान सुख रोग मुक्त काया की प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पर छठी मैया की ऐसी कृपा बरसती है कि बारंबार छठी मैया का गुणगान गाते नहीं थकता। अब हम सुनेंगे छठ व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और प्राचीन कथा। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थी। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र रत्न के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगा तो उसके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं सृष्टि देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की सृष्टि तिथि को देवी सृष्टि की पूजा की। इसी पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता, हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद भरना। सभी के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। जय छठी माता। ओम नमः शिवाय। आइए और एक प्राचीन कथा सुनते हैं। एक राजा थे, उसकी 7 रानी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया। तालाब में पानी नहीं था। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि उसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गया क्योंकि वे राजा थे।
नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था। नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया है, पानी नहीं आया, हम तो प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज़ मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए सासू जी। तो सास ने कहा कि अपना लड़का मुझे दे दे, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दूँ। इस तरह दूसरी तीसरी सभी 6 बहुओं ने इसी तरह से कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर दिया है, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा कि 7वीं बहू के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। लेकिन इसी असमंजस में वह 7वीं बहू के पास गई। 7वीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब कुछ आपका है, जो चाहे मांग लीजिए। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे, तो तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वह भर गया और कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाए खाए किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गई। सब जा ही रही थी तो ससुर 7वीं बहू से बोली कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारी तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थी तो एक छोटा सा लड़का खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि यह किसका लड़का है। सबने इनकार कर दिया। तो बहू ने देखा ये लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठी माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, उसकी मनोकामना पूरी की, उसको बेटा लौटाया, वैसा ही सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं छठी मैया की तीसरी कथा। एक बहू थी, उसके एक बालक था। वह हर कार्तिक माह की छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाने लगी। पिलाकर वह सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। वह पड़ोस की महिला से बताकर गई कि वह मेरे बालक का ध्यान रखना। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्टी में उस बालक को डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को न पाकर विलाप करने लगी। हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की क्रूरता का पता चला तो वह पूरे गांव में पंचों के साथ उस महिला के घर आई। बहू ने रोते हुए छठ मैया को याद करते हुए कहा कि उस भट्टी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसका बालक यथावत भट्टी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई। पूरी श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की और उनका पारण किया। विनती की कि हे छठी मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की है, उसी तरह सबके बालक की रक्षा करना। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। छठी मैया, जिस प्रकार आपने इस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों की रक्षा करना, वह सभी पर कृपा बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं छठी मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित है, किंतु प्राचीन शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि
और सुख आता है। एक और प्राचीन कथा के अनुसार लंका विजय के साथ राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की सृष्टि को भगवान राम और सीता जी ने उपवास रखा और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित चली आ रही है। कई कथाओं में पांडव की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। हे छठी मैया, अगर कथा कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए छठी माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। देखो, छठी के व्रत में ये सारी कथाएं सुनना अनिवार्य होता है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ये सारी कथाएं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनेगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।